बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो आपके लिए जॉब लेकर आए हैं वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में नंबल यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ। आपने वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है, ताकि आपको इसमें अप्लाई का तरीकाकार समझ आ जाए कि इसमें अप्लाई करना कैसे है, क्या तालीम चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जी कि ये एडवर्टाइजमेंट है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। ठीक है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, इसमें जो है वो डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज़ हैं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो विजिटिंग भी हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो लेक्चरार सीनियर इंस्ट्रक्टर भी हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, मीन्स के सब जो है वो वैकेंसी की डिटेल यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो इसमें अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर और विजिटिंग के लिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है। इसमें जो है मैनेजमेंट साइंसेज में एचआरएम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में एजुकेशन है, एजुकेशनल मैनेजमेंट है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है। उसके बाद हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस में डिपार्टमेंट है। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ है। उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ है। उसके बाद मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ में न्यू या डिजिटल मीडिया या ड्रामा एंड फिल्म प्रोडक्शन, रेडियो एंड टीवी प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद साइकोलॉजी की अगर बात की जाए तो ये साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है, इसमें भी वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी डिपार्टमेंट है। उसके बाद इंग्लिश डिपार्टमेंट में लिटरेचर और लिंग्विस्टिक। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में जो है वो अगर बात की जाए डिपार्टमेंट की तो इसमें वैकेंसी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस है, नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है जी, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो डेटा साइंसेज है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। उसके बाद मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो डेटा साइंसेज है। ठीक है, उसके बाद क्रिप्टोग्राफी है। उसके बाद कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है। उसके बाद अरबिक की डिपार्टमेंट जो है वो उसमें है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है। उसके बाद उर्दू डिपार्टमेंट में उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। ठीक है, तो ये सारी वो मैंने आपको डिटेल बताई हैं जो ऊपर डिपार्टमेंट्स हैं। तो इनमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर जो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहता है उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो पीएचडी के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और अगर जो लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए तालीम जो है वो एमएस या एमफिल की जो है वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और जो लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसमें मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद अगर अगले डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए सॉरी पोजीशंस की, तो लेक्चरर, सीनियर इंस्ट्रक्टर या इंस्ट्रक्टर, ठीक है, या विजिटिंग। तो इनमें कौन कौन सी जो है वो अभी इसमें लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज है। उसके बाद बंगला है, इसके बांग्लादेशी लैंग्वेज है। उसके बाद भाषा है इंडोनेशियन लैंग्वेज। उसके बाद जर्मन है। उसके बाद चाइनीज़ है। ठीक है, टीचिंग चाइनीज़ एज आ फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें जो लेक्चरर्स हैं, जो लेक्चरर एज ए लेक्चरर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनमें इनमें जो है क्वालिफिकेशंस आपकी एमएस या एमफिल के जो है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद पश्तो लैंग्वेज है, बलोची है, कोरियन है। उसके बाद उर्दू है जी, स्पेनिश है, जैपनीज़ है, ब्रोई है। उसके बाद हिंदी है, इटालियन, पर्शियन, पंजाबी, रशियन, तुर्किश। तो ये सब लैंग्वेजेज़ हैं। तो इनमें जो है वो अगर आप एज ए सीनियर इंस्ट्रक्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। और अगर एज ए इंस्ट्रक्टर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो मास्टर्स या बैचलर्स की डिग्री भी अगर आपके पास है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स मीन्स कि बीए या बीएससी भी किया हुआ है तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो ये वो सारी वैकेंसीज़ की डिटेल थी जो कि मैंने आपको यहाँ तक बताई है। तो अब इसमें मैं है मज़ीद मैं आपको बताऊँगा कि इसमें अप्लाई करना कैसे है और अप्लाई की क्या तफसीलात हैं। ठीक है जी, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑन प्रेस्क्राइब्ड फैकल्टी एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद डिटेल्ड सीवी एंड अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, कॉपी ऑफ सीएनएससी एंड 2 रिसेंट फोटोग्राफ्स। ठीक है, इसमें एक तो आपकी डिटेल सीवी, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, वो कहाँ से डाउनलोड होगा मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में समझाऊंगा और बताऊंगा कि वो आपने कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन फ़ॉर्म हो गया, सीवी हो गई, उसके बाद बाकी तमाम अपनी अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ आपकी जो तालीमी असनाद हैं, अटेस्टेड कॉपीज़ उनकी। उसके बाद अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उनकी जो है वो कॉपी सर्टिफिकेट्स।
उसके बाद CNSE की कॉपी अटेस्टेड होनी चाहिए और 2 अदद पासपोर्ट साइज़ आपके फ़ोटोग्राफ्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपने एज ए थ्रू कोरियर HR ब्रांच सेक्टर H9 नंबल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद इस एड्रेस के ऊपर जो है वो आपने ये भेज देनी है, ठीक है। भेजनी कब तक है जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू कलर की जो लाइन है यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन मस्ट रीच HR ब्रांच नंबल इस्लामाबाद बाय 4/7/2023। मीन्स के 4 जुलाई 2023 तक जो है वो आपकी एप्लीकेशन पहुँच जानी चाहिए यूनिवर्सिटी, इससे पहले पहले, ठीक है। तो ऊपर लिंक भी गिवन है, ठीक है, nambal.edu.pk/jobs/all, ठीक है। इसमें जो है वो इस वेबसाइट के थ्रू जो है वो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी आपको इसका जो है वो बता भी देता हूँ, ठीक है जी। तो अभी चलते हैं जी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ऑफिशियल वेबसाइट है जी nambal.edu.pk। इस वेबसाइट पे आप जब आएंगे तो सबसे ऊपर जो टैब लाइन है, तो नीचे जो कॉन्टैक्ट अस के साथ बटन मौजूद है जॉब्स का, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अभी मैंने क्लिक किया हुआ है, तो आगे जो है वो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर ये जॉब्स की डिटेल होगी और एप्लीकेशन फॉर्म भी वहाँ पर ही हमें जो है मिलेगा, जहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी ये ओपन होता है तो मैं आपको मज़ीद जो है वो गाइड करता हूँ। नेट की स्पीड थोड़ी सी डाउन है तो जिस वजह से थोड़ा सा जो है वो ये लोडिंग में ज़्यादा टाइम ले रहा है। ये ओपन जो है वो हो जाए तो इसकी मेहरबानी होगी, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो वीडियो बनाऊं उसकी डिटेल भी जो है वो साथ साथ आपको मतलब इसके एंड तक बताऊं, ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए मतलब अप्लाई करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैं थोड़ा सा नेट स्लो है तो इस वजह से जो है वो थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। मैं नेक्स्ट पेज पे जो है वो ट्राई कर लेता हूँ, मे भी जो है वो ओपन हो जाए, ठीक है जी। नंबर अच्छा जी, मैंने लिखा है जी कि नंबल यूनिवर्सिटी जॉब लिखा है, तो यहाँ पर लिखा आ गया जी कि कैंपस जॉब्स, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ कि यहाँ से मैं भी जो है ये ओपन हो जाए, ठीक है। वैसे तो वहाँ से भी हो जाता है, वो मसला नहीं है, सिर्फ मेरा थोड़ा सा नेट की स्पीड स्लो है जिस वजह से थोड़ा सा ये लोडिंग में ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि ये ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अवेलेबल जॉब्स, ठीक है। अवेलेबल जॉब्स में एक तो जो है वो ये ऊपर वाली कुछ वैकेंसी शो हो रही हैं, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसको छोड़ के आपने सेकंड वाला जो है फैकल्टी जॉब्स फॉर नंबल इस्लामाबाद, ठीक है, ये वाला जो है इसके ऊपर आपने जो है वो क्लिक करना है। 2 बटन मौजूद हैं, एक तो लिखा हुआ है डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट और उसके साथ लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर्म। तो एडवर्टाइजमेंट अगर डाउनलोड करनी है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था, मैंने भी यहाँ से डाउनलोड की है, तो आप भी जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ बटन मौजूद है डाउनलोड फॉर्म, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको यहाँ से मिलेगा, आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं जी कि डाउनलोड होने के बाद ये ओपन हो चुका है। तो अब आप जिस भी असामी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेक्चरर हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, सीनियर लेक्चरर हैं, तो इनमें से जो भी आप जिसके लिए भी अप्लाई करें उस पर टिक करके उसके बाद डिपार्टमेंट अपना जो मैंने बताए ऊपर वो सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद स्पेशलाइजेशन आगे जो बताई थी, ठीक है, मज़ीद डिटेल में वो लिखनी है। विजिटिंग एज ए कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे करना है तो वो भी टिक कर दें। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, एक पिक्चर आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल यहाँ पे आ जानी है, एक्सपीरियंस आ जाएगा। दैन उसके बाद जो है वो अगर कोई रिसर्च अगर आपने की हुई है, ठीक है, तो वो उस हवाले से भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो एट दी एंड आपने जो है वो यहाँ पे अपने सिग्नेचर करके ओके कर देना है, ठीक है जी। तो यहाँ ये इसको डाउनलोड करना है आपने। डाउनलोड करने के बाद जो है वो इसका प्रिंट निकाल के जो है प्रिंट पर लिख के जो है वो एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है।
तो इसमें आई थिंक सो कि आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, ठीक है। सारी डिटेल्स मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो इस वीडियो में, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ आई, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।